मेन डिक्टेशन स्टार्ट। महाभारत कथा में एक प्रसंग आता है जिसमें भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि दुनिया में स्थायी क्या है। तब कृष्ण ने जवाब दिया, परिवर्तन ही स्थायी है विराम। कायदे से देखें तो हर क्षण कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है विराम। आज जो है कल वह नहीं होगा विराम। सुबह शाम रोज दिखने में एक जैसे जरूर लगते हैं लेकिन एक जैसे हो नहीं सकते, मगर कई सुबहें या शामें अपनी छाप छोड़ जाती हैं विराम। वही यादें बन जाती हैं विराम। अपनी पुरानी यादों को कुदेरता हूँ तो बचपन के वे दिन आँखों के आगे घूमने लगते हैं विराम। चारों तरफ सब कुछ बंद होने के इन दिनों उन यादों के सहारे कितना सुख मिल रहा है विराम। ऐसे समय में जब पाबंदियों के चलते घर से बाहर नहीं निकल पा रहा, घर के सामने खड़े आम और इमली के पेड़ नजर आ रहे हैं विराम। आमतौर पर तोतों का झुंड का बीज है विराम। गिलहरी अपनी आकर्षक अदा में छोटे छोटे हाथों से कच्चे अमरूद को कुतर कुतर कर खा रही है विराम, ठीक आम इंसान की तरह विराम। मुझे अपने बचपन की याद आती है विराम। हम उम्र बच्चों के साथ रहा चलते मैं किस तरह इमली तोड़ा करता था विराम पैरा। कुछ दिन पहले इधर बच्चे क्रिकेट का बल्ला और गेंद लिए मैदान में जा रहे थे विराम। सार्वजनिक मैदान था विराम। कुछ बच्चे फुटबॉल लिए हुए थे तो कुछ के हाथ में बैडमिंटन खेलने के रैकेट थे विराम। आम और इमली से सरोकार होते हुए भी उन्हें सरोकार नहीं दिख रहे थे विराम। तेज गति से चलती हवा में कैरियां पटापट गिर रही थी, पर उन्हें देखकर भी वे अनदेखा कर रहे थे विराम। गिरी पड़ी इमलियों पर एक नजर डालते हुए बाल मन तो कहता होगा कि एक दो उठा लें, एक आध पत्थर फेंका जाए, पर इधर उधर देखते हुए वे आगे बढ़ जाते थे विराम। मैं उन्हें देख रहा था छज्जे से विराम। मन करता है कि नीचे जाकर कैरी और इमली बीन लाऊं विराम, पर उम्र और इससे उपजी झिझक आड़े आ जाती है विराम। सोचता हूं कि मुझे इमली और कैरियां बीनते देखकर लोग क्या सोचेंगे विराम पैरा। उन्हीं बच्चों ने अपनी कल्पना करने लगा विराम। उस वक्त गांव में एक बाल मंदिर था विराम। वहां खेल का एक बड़ा मैदान भी था विराम। बड़ी उम्र के नौजवान वहां वॉलीबॉल खेला करते थे और हम बच्चे लोग एक तरफ खड़े खड़े उन्हें टुकुर टुकुर ताका करते थे विराम। पर उस उम्र के हमारे खेल अलग थे विराम, जैसे कि सितोलिया विराम। इसमें रबर की एक गेंद से काम चल जाता था जिसे आपस में चंदा कहकर खरीद लाते थे और 7 समतल पत्थर के टुकड़ों को एक के ऊपर एक रखकर खेल शुरू करते थे विराम। दूसरा खेल था आइस पाइस, जिसे लुक्का छिपी कह सकते हैं विराम। उसके लिए शाम का समय उपयुक्त होता था और इन सब में गिल्ली डंडा ज़्यादा लोकप्रिय था विराम। इसे हम क्रिकेट का जनक कह सकते हैं विराम, इसलिए हम इसे रविवार या छुट्टी के दिनों में खेला करते थे विराम। जब मेरी उम्र 15-16 वर्ष की हुई तब
मैं गुलाम डंडे के खेल में शामिल होने लगा था विराम। इसमें बच्चों की टोली में से एक को दाम या चांस देना होता था विराम। गोल घेरे में रखी डंडी को दूर फेंका जाता था विराम। जब तक वह लड़का डंडी उठाकर गोल घेरे में रखता तब तक टोली के सारे लड़के पेड़ पर चढ़ जाते विराम। फिर वह जिस पर दाम होता था पेड़ पर चढ़े लड़कों को छूने की कोशिश करता फिरता विराम। इस दौरान अगर कोई पेड़ से कूदकर डंडी छू लेता तो उसे दोबारा दाम देना पड़ता विराम। इस खेल में ताकत, दृढ़ता, फुर्ती, बंदर जैसी कूद फांद और जोखिम होती थी विराम पैरा। जब उच्च विद्यालय में पहुंचा तो साइकिल चलाने का भूत सवार हुआ विराम। दादा की साइकिल थी विराम, उसे चलाना कठिन काम था विराम। संतुलन बनाने के लिए एक हाथ में हैंडल और दूसरे हाथ से सीट को पकड़ना जरूरी था विराम। इसके बाद फ्रेम से होते हुए दूसरे पैडल तक पैर पहुंचाना होता था विराम। इसे कैंची कहते थे विराम। यह अवस्था कैंची जैसी मुद्रा होती थी विराम। कह सकते हैं कि वह एक कठिन स्टंट की तरह था विराम। ठीक से साइकिल चलाने के लिए अनगिनत बार गिरा होऊंगा विराम, मगर वह उपलब्धि एक अलौकिक अनुभव था विराम। फिर भी साइकिल के नियंत्रण में काफी वक्त लगा विराम पैरा। याद आता है कि तैराकी सीखने के लिए डालडा के खाली डिब्बे को पीठ पर बांधकर नदी में तैरने का आनंद कैसे उठाता था विराम। आज के बच्चे तैराकी सीखने स्विमिंग पूल जाते हैं विराम। मेरा बेटा भी विराम, लेकिन मुझ में इतना साहस नहीं है कि तैराकी के लिए उसे बिना प्रशिक्षक अकेले भेजूं विराम। पर मेरे लिए तो समय की घड़ी वहीं बंद हो गई लगती है विराम। घड़ी के कांटे उसी प्रस्तर युग में ठहर गए हैं विराम। कभी कभी अपने घर के सामने खेल के मैदान की दीवार के बाहर खड़े उन साधनहीन बच्चों को देखता हूं तो लगता है कि साधन तो हैं पर वह काल बीत चुका है विराम। अब पिछले कुछ दिनों से ऐसा लगने लगा है कि समाज और जीवन का जो नया दायरा बन रहा है उसमें आने वाली पीढ़ियां पुराने दौर के उन खेलों को छोड़ दें। आज के वैसे खेल नहीं खेल सकेंगी जिसमें बच्चे समूह में खेलते हैं विराम। इसी तारतम्य में मुझे पुराना गाना याद आता है, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन विराम पैरा। आज दुनिया में भौतिक संपदा के साथ साथ मानव अस्तित्व को भी बचाना आवश्यक हो गया है विराम। इसलिए आदमी के विनाशकारी विचारों को बदलना और उस पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है विराम। बुद्ध ने मानवीय प्रवृत्तियों का विश्लेषण करते हुए कहा था कि मनुष्य का मन ही सभी कर्मों का नियंता है विराम। अतः मानव की गलत प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए उसके मन में सद विचारों का प्रवाह कर उसे सदमार्ग पर ले जाना आवश्यक है विराम। उन्होंने यह सदमार्ग बौद्ध धर्म के रूप में दिया था विराम। आपसी शत्रुता के बारे में बुद्ध ने कहा था कि वैर से वैर शांत नहीं होता विराम। यह सूत्र हमेशा में सार्थक रहा है विराम। डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर ने कहा भी था कि हिंसा द्वारा प्राप्त की गई जीव स्थायी नहीं होती, क्योंकि उसे प्रतिहिंसा द्वारा हमेशा पलटे जाने का डर रहता है। विराम। अतः वैर को जन्म देने वाले कारकों को बुद्ध ने पहचान कर उनको दूर करने का मार्ग बहुत पहले ही प्रशस्त कर दिया था। विराम।